बहन मायावती के माध्यम से भी आज ट्वीट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष है उनके माध्यम से कहा गया कि विवेक देबरॉय है कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, उसमें जो संशोधन होना चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? बहन मायावती ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से संविधान पे चलने वाली पार्टी है, उनके विचारों पे चलने वाली पार्टी है। अगर देश में कोई पार्टी संविधान के अनुरूप चलती है तो केवल बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी मतलब बहुसंख्यक समाज, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक। और अभी हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने सर्व जनहिताय सर्वजन सुखाय का सर्व समाज के लोग इसमें आते हैं। तो अगर संविधान को छूने की भी बात अगर वो करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी, उसके हाथों को उखाड़ के फेंकने का काम बहुजन समाज पार्टी का आम जनता करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि आने वाला 2023 में जो विधानसभा को चुनाव होने वाले, उसे बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएंगे और खोखली नीति वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैंने मुख्यमंत्री मोदी से निवेदन किया था कि वो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए ऐसा आंदोलन किया, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी के कारण ही किया है। इसे सरकार को शर्म आनी चाहिए और जो गैर जमानती धारा उनके ऊपर लगाई गई है उनको हटाकर उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, ऐसा हमने आवाज़ विधानसभा में उठाई थी। और पामगढ़ की पूरे क्षेत्र की जनता हमारे कामों से और अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखें, जिसके माध्यम से पुनः हमें आशीर्वाद मिला है। और पूरी इस बार हम पिछले बार 3000 वोटों से जीते, इस बार हम 10,000 वोटों से जीतेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी से पामगढ़ से विधायक हमारे साथ में है इंदू बंजारी जी, इनसे जानेंगे, पूछेंगे क्या कारण है आज के विरोध प्रदर्शन। जी, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में रायपुर में केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीति है और राज्य सरकार की जो जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया था और एक संकल्प आंदोलन भी है। इसमें आज पूरे छत्तीसगढ़ कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि आने वाला 2023 में जो विधानसभा को चुनाव होने वाले, उसे बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएंगे और खोखली नीति वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। विधानसभा के अंदर में आपने तमाम SC/ST के जो छात्र है उनकी आवाज़ बुलंद की थी, उनकी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। किस तरीके से देखते इसको? जी, आप लोगों ने देखा हो कि विधानसभा में सबसे पहले अगर आवाज़ किसी ने उठाई तो बहुजन समाज पार्टी की विधायक श्रीमती इंदू बंजारी यानी हमने अपनी आवाज़ पहले बुलंद की थी। और उस आवाज़ के साथ साथ मैंने मुख्यमंत्री मोदी से निवेदन किया था कि वो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए ऐसा आंदोलन किया, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी के कारण ही किया है। इसे सरकार को शर्म आनी चाहिए और जो गैर जमानती धारा उनके ऊपर लगाई गई है उनको हटाकर उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, ऐसा हमने आवाज़ विधानसभा में उठाई थी और वो आंदोलन आज भी हमारी जारी है। इसके पहले भी आपको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया, विधायक आप बन पाए, अब क्या वो कारण रहेंगे जिसके कारण फिर एक बार आपको चुनकर लाया जाएगा, फिर एक बार आप विधायक बनेंगे? जी, माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हमेशा उन वर्करों को विधायक प्रत्याशी बनाते हैं जो फील्ड में काम करते हैं, बहुजन विचारधारा पे काम करते हैं। उसी तरह पे हम हमेशा प्रयास करते हैं, अपनी फील्ड में प्रॉपर काम करते हैं और बहुजन विचारधारा पे काम करते हैं और एक आम कार्यकर्ता की हैसियत के से काम करते हैं। और पामगढ़ की पूरे क्षेत्र की जनता हमारे कामों से और अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखें, जिसके माध्यम से पुनः हमें आशीर्वाद मिला है। और पूरी इस बार हम पिछले बार 3000 वोटों से जीते, इस बार हम 10,000 वोटों से जीतेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। बहुजन समाज पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी है और फिर एक बार आपको टिकट देने के लिए विश्वास रखा है। क्या काम करके दिखाएंगे इसके बाद में जो अगर आप विधायक बनते हैं? जी, पूर्व में जब भी हम विधायक अभी वर्तमान में हैं, पूर्व में जब हमें टिकट मिला था तब से हम प्रयास कर रहे थे अपने समाज के विकास के लिए, चाहे वो कमज़ोर वर्ग हो, शिक्षित वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, बहनें हैं, बहन फिर सबके मान सम्मान को देखते हुए हमने जब भी अवसर मिला है तो विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद की है, चाहे वो हमारे मितानिन बने हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बने हों या हमारे शिक्षक कर्मी साथी हो, संविदा कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सबके बारे में हमने आवाज़ बुलंद की है। और बेरोजगारी जो सबसे प्रमुख जो समस्या होती है हमारे युवाओं के बेरोजगारी के लिए, उस समस्या को भी हमने विधानसभा में रखने का काम किया है। आगे हमारी रणनीति यही रहेगी, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम विधानसभा में जाएंगे और हम बहुत ही दमदारी के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। SC/ST OBC का रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत अहम कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में है, किस तरीके से आपके तरफ से कदम रहेगा? जी, जब आरक्षण रोस्टर के लिए विधानसभा में जब विधेयक लाया गया तब हमने अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री महोदय जी से कहा था कि अगर आपकी मंशा हो तो जिसकी जितनी संख्या भारी उस अनुरूप में आप बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप इतने बहुमत हैं कि आपके कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आप करना नहीं चाहते, अपनी मंशा ही नहीं है। यही कारण है कि आप पिछले दरवाजे से जाकर इसे हाई कोर्ट में लगवा दिए। अगर आप में सक्षम है, आप तो सक्षम है, आप में अगर हिम्मत है
है तो आप जितनी संख्या भरी उस हिसाब से आप आरक्षण लागू कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री महोदय की मंशा ही नहीं है, यही कारण है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, ओबीसी है, सभी को आरक्षण नहीं मिल पा रहे, सरकार की नाकामी के कारण है। आपके छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो कहने के स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, उनके माध्यम से कांशीराम साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई, जो बांटने की उन्होंने बात 1985 के लेकर की थी, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिसके संबंध में मैंने पूर्व में भी अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के माध्यम से दी है। एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनने को मिला था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने मान्यवर श्री कांशीराम साहब के आगमन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्गों को तोड़ने की बात की थी, तोड़फोड़ मचाने की बात की थी। यह अत्यंत खेदजनक है। इस तरह से उनको जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज वो जिस पद पे शोभामान हैं, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत मान्यवर श्री कांशीराम साहब जी ने जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और पिछड़ा वर्गों को नेतृत्व करने का मौका दिया, तब जाकर अन्य पार्टियों की मजबूरी बनी कि इन्हें भी हमें नेतृत्व करने का अवसर देना पड़ेगा। इसी माध्यम से उन्हें आज नेतृत्व करने का मौका कांग्रेस पार्टी दे रही है। ये बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर श्री कांशीराम साहब की बदौलत है। तो इस तरह से उनको उद्बोधन आने, ये अत्यंत खेदजनक है और मैं इनकी खंडन करती हूँ। बहन मायावती के माध्यम से भी आज ट्वीट किया गया, प्रधानमंत्री मोदी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष है, उनके माध्यम से कहा गया कि विवेक देब्रॉय है कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, उसमें जो संशोधन होना चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? बहन मायावती ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से संविधान पे चलने वाली पार्टी है, उनके विचारों पे चलने वाली पार्टी है। अगर देश में कोई पार्टी संविधान के अनुरूप चलती है तो केवल बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी मतलब बहुसंख्यक समाज, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और अभी हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जन हिताय सर्वजन सुखाय का सर्व समाज के लोग इसमें आते हैं। तो अगर संविधान को छूने की भी बात अगर वो करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी, उसके हाथों को उखाड़ के फेंकने का काम बहुजन समाज पार्टी का आम जनता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने सीधी बातचीत की बहुजन समाज पार्टी के पामगढ़ से दो विधायक रह चुके हैं इंदु बंजारा, इनसे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आने वाले तमाम जो निर्णय होंगे, आने वाले तमाम तरह की उनकी रणनीतियाँ रहेगी और तमाम जो प्रतिक्रिया पर छत्तीसगढ़ के अंदर में होनी चाहिए उसको लेकर भी हमने सीधी बातचीत की। पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। धारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।